स्वागत है बच्चों, एक बार फिर हमारे YouTube चैनल मैथ्स गुरुकुल पर। और हमारी एक्सरसाइज जो चल रही थी 3.3 और प्रतिस्थापन विधि से सारे क्वेश्चन हल करने थे इसमें। तो ये वाला भी क्वेश्चन प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। ठीक है बच्चों, तो आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे वीडियो जो है लाइक करते रहा करिए और शेयर भी करते रहा करिए। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन, इसका जो तीसरे का पहला पार्ट है उसमें दिया है दो संख्याओं का अंतर 26 है तथा एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। अभी तक आपने जो क्वेश्चन हल किया था उसमें एक्स वाई दोनों दिए होते, समीकरण बनाई हुई होती। ठीक है, इसमें आपको कुछ नहीं दिया, बस एक संख्या और दूसरी की क्या रिलेशन है वो दिया हुआ है। तो सबसे पहले आप दोनों संख्याओं को अपनी तरफ से मान लीजिए। ठीक है, तो पहले क्या लिखेंगे, माना पहली संख्या, दो संख्याएं है ना, तो एक संख्या यानी पहली संख्या x मान लीजिए और दूसरी को y। तो पहली संख्या x है और फिर दूसरी क्या मानेंगे, y है। ठीक है, दोनों संख्या हमने मान ली जो हमें पता नहीं है। अब इनके अनुसार जो जो कहते जाएंगे वो हम उसमें इक्वेशन बना लेंगे। तो पहले क्या कहा है, दोनों संख्याओं का अंतर 26 है। अंतर यानी कि एक में से दूसरी को घटा दें। तो घटाते किससे, बड़ी में से छोटी को घटा दें। तो हमने मान लिया ये बड़ी है। ठीक है, तो लिखेंगे प्रश्नानुसार, क्योंकि हम अपनी तरफ से नहीं कर रहे हैं, जो प्रश्न में दिया है तो हम लिखेंगे प्रश्नानुसार x माइनस वाई, अंतर मतलब दोनों संख्याओं में जो बड़ी है उसमें से घटा दें। तो x माइनस वाई अगर घटाते हैं तो उसका अंतर कितना आ रहा है, 26। तो ये हमारी बन गई पहली इक्वेशन। दूसरी को भी प्रश्नानुसार ही बनाएंगे, लेकिन क्या कह रहे हैं, एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। तो 3 गुनी बड़ी हुई ना, तो हमने माना ये वाली बड़ी है, x है बड़ी और y है छोटी। तो कह रहे हैं अगर हम कहें कि एक के पास 3 रुपए है और एक के पास 9 रुपए है, तो कौन सी छोटी हुई, ये छोटी, ये बड़ी। तो इसको बराबर करने के लिए हमें किससे गुणा करनी पड़ेगी, छोटी को या तो 3 से गुणा कर दें या बड़ी को फिर हम 3 से भाग कर दें। एक ही बात होगी, तब बराबर आ जाएंगे। तो इसी तरीके से हमारी ये बड़ी थी, ये 3 गुनी इसकी है, तो बराबर करने के लिए इसको हमें 3 से गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे 3 को गुणा करके ही 9 के बराबर कर सकते हैं, इसी तरीके से x हमारी इससे 3 गुनी थी, तो हमें y जो छोटी थी उसको हमें 3 से गुणा करना पड़ा और फिर दोनों बराबर हो जाएंगी। ये समीकरण हो गई हमारी दूसरी, दोनों प्रश्न के अनुसार हमने बना ली। ठीक है बच्चों, अब इसमें देखिए प्रतिस्थापन हम क्या करते हैं, x का मान यहाँ से निकालते हैं वहां पे रख देते हैं, तो इसमें तो x का मान वैसे ही आ गया है। तो हम पहली समीकरण में रख देते हैं x का मान समीकरण 1 में रखने पर। तो क्या आएगा मान रखने पर, हमारी क्या समीकरण बनी थी, x माइनस वाई बराबर था 26। तो x का क्या रखते हैं हम यहाँ पे 3y, जो भी हमारे यहाँ से निकलता है वो हम समीकरण में रख देते हैं, बराबर हो गया 26। 3 में से एक गया, क्योंकि एक प्लस है एक माइनस, तो 3 में से एक गया 2y। अब इसको काटोगे तो y बराबर क्या आ गया, 2 का 2, 2 तिया 6, y बराबर कितना आ गया 13। ये पहला आंसर आ गया। y का मान किस में रख दें, समीकरण 2 में रख दीजिए, आराम से आ जाएगा। y का मान समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रखने पर लिखने का तरीका आपको समझ में आ रहा है। जो प्रश्न के अनुसार आप चलेंगे तो वहां लिख देंगे कि प्रश्नानुसार, जो आपने अपनी तरफ से माना है उसको अपनी तरफ से लिख देंगे कि हमने पहली मानी है, ये दूसरी है। ठीक है, अब y का मान हमारा कितना आया 13, यहाँ पर रख देंगे। तो क्या थी समीकरण हमारा थे, x बराबर 3y, तीसरी समीकरण ये थी, इसको उतार लिया, x बराबर 3 और इंटू y का मान कितना आया था 13। तो 13 के यहाँ कितना होता है 39। तो हमारी पहली संख्या यानी x का मान तो आ गया 39 और y का मान कितना आया था 13। ये हमारी दोनों संख्याओं का आंसर आ गया। अब चेक कैसे करेंगे, पहला क्या उन्होंने कहा कि अगर दोनों संख्याओं का अंतर यानी बड़ी में से छोटी घटा दें तो कितना आना चाहिए 26। तो चेक कर लीजिए, 39 में से 13 घटाइए, 9 में से 3 गया 6, देखो सही आ गया आंसर घटाने पर। दूसरी संख्या, एक संख्या दूसरी की 3 गुना है, तो 13 या 39 3 गुना हो गई। आपने चेक कर लिया आंसर, तो चेक करना भी आ गया। तो ये दोनों आंसर आप क्या लिखेंगे कि दोनों संख्याएं 39 और 13 हैं। ठीक है बच्चों, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे।
चलिए बच्चों, तो अब सेकंड पार्ट पे चलते हैं, थर्ड का सेकंड पार्ट। इसमें क्या दिया है, दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है और उन दोनों कोणों को ज्ञात करना है। ठीक है, तो हम पहले तो दोनों कोण पर मान लेते हैं अपनी तरफ से। माना बड़ा कोण, क्योंकि एक छोटा है और एक बड़ा। बड़ा कोण क्या है, x डिग्री, और छोटा कोण y डिग्री। इसमें एक चीज आपको पहले से पता होनी चाहिए कि संपूरक कोण किसे कहते हैं। ठीक है, तो याद रखिए संपूरक कोण वो होते हैं जिनका टोटल 180 हो। जैसे 120 और 60, अगर इन दोनों को जोड़ दें तो क्या होगा, 180। या इसमें और दो घटा दीजिए, 118 और 62, इन दोनों का जोड़ भी कितना आएगा, 180। तो जो भी है 90, जिन दो कोणों का जोड़ कितना आ जाए, 180, वो दोनों कोण आपस में क्या कहलाते हैं, संपूरक। यानी इन दोनों एक दूसरे के संपूरक है। यानी इसमें ये जोड़ दें तो 180 है, इसमें ये जोड़ दें तो 180। तो संपूरक कहने का मतलब पहले ही आपको पता होना चाहिए कि इन दोनों का जोड़ कितना आएगा, 180। तो हमने निम्नानुसार लिखने का ढंग आपको बता ही दिया है। क्या लिखेंगे, पहली इक्वेशन हमारी क्या बनी, दोनों का जोड़ संपूरक है, यानी कि x प्लस वाई कितनी डिग्री का बन गया, 180। ठीक है, ये हो गई अपनी पहली इक्वेशन। ठीक है, अगर यहाँ पे कोटि पूरक दिया होता तो इन दोनों का जोड़ 90 आता है, लेकिन संपूरक का जोड़ क्या होता है, 180। तो ये आपको याद रखना है। अब कहा कि बड़ा कोण छोटे कोण से 18 अधिक है। अगर हम कहें कि बड़ा कोण इससे कितना अधिक है, तो क्या करोगे, इससे घटा के तो देखोगे। 120 में से 60 घटाया, कितना बचा, 60। तो आप क्या कह सकते हो कि बड़ा कोण इससे 60 अधिक है, यानी घटा के कितना आंसर आया, 60। तो इसका मतलब क्या कहा गया कि बड़ा कोण छोटे से 18 अधिक है, यानी कि बड़े में से अगर छोटे को हम घटा दें तो कितना आना चाहिए, 18 डिग्री। ठीक है, जैसे हम कहें कि बड़ा कोण इससे 60 अधिक है, तो घटा के तो पता चला कि कैसे आया। तो ये हमारी क्या समीकरण बन गई, दूसरी। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, प्रतिस्थापन में यहाँ पे x का मान निकाल लीजिए। x बराबर क्या हो गया, y इधर चला गया, तो y प्लस 18 डिग्री। सब पे डिग्री लगा दीजिए, कोण क्योंकि डिग्री में आते हैं। ठीक है, ये आपको समझ आ रहा है क्यों लगा रहे हैं, डिग्री में होते हैं कोण। अब ये बन गई आपकी तीसरी इक्वेशन। तो क्या लिखेंगे, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, जो भी समीकरण है उसे उतार लीजिए। 180 डिग्री था, x बराबर क्या आया, y प्लस 18। तो x जगह क्या रख देंगे, y प्लस 18 डिग्री। ठीक है, और y डिग्री पहले से था यहाँ पे, ये x की जगह इतनी चीज आ गई, ये y ऐसे आ गया, और ये 180 डिग्री ऐसे ही आ गया। ठीक है, अब y में y जोड़ सकते हैं, तो कितना हो गया, 2y, और बराबर 180। लेकिन ये 18 इधर प्लस का था, तो इधर आके क्या हो गया, माइनस का। तो यहाँ से आ गया 2y। 180 में से 18 घटाइए, कितना बचेगा बच्चों, अगर नहीं आ रहा है कोई आराम से घटाइए, गलती नहीं करनी है। 10 में से 8 गए, 9 में से 1 गया। ठीक है, 7 में से 1 ठीक है, कितना आ गया हमारा, 180 में से 18। अब y बराबर क्या आ जाएगा, 2 अट्ठे 16 और 2 इकन 2। इसको क्या करेंगे, ये गुणा में है तो इसको क्या करेंगे, काट देंगे या इसको भाग दे देंगे 2 से। तो 2 अट्ठे 16 और 2 बचा, 2 इकन 2। तो ये हमारा कितना आ गया, y कितना आ गया, 81। अब हम y का जब वैल्यू आ गई तब क्या करते हैं, समीकरण कौन से में लगा दें, जिसमें x का मान निकालना है तो 3 में रख दें। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 क्या थी आपकी, उतार लीजिए एक बार। x बराबर था y प्लस 18,
एक्स बराबर हमारे क्या आ जाएगा, वाई के जगह कितना लिख देंगे 81 और प्लस 18। तो एक्स का जो कोण आया वो कितना आ जाएगा, ये एक्स की वैल्यू आ गई और ये दोनों कोण आपके निकल आए। आपको चेक करना है तो इन्होंने क्या कहा कि दोनों कोण कैसे हैं, संपूरक है। तो संपूरक यानी अगर इन दोनों को जोड़ दें तो हमारा कितना आना चाहिए आंसर, 180 डिग्री। संपूरक का मतलब 180 डिग्री या 180। तो जोड़ के देख लेते हैं, ठीक है, ये आ गया आंसर। दूसरा क्या कहा गया, दूसरी कंडीशन, बड़ा कोण छोटे से 18 अधिक है। अगर 99 में से ये घटा दें तो क्या बचना चाहिए, 18। ये भी कंडीशन सही है, इसलिए हमारे आंसर सही हो गए, ठीक है। और ये 18 डिग्री है, 180 नहीं, 18 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, दोनों कोण कितने आ गए, बड़ा कोण कितना आ गया 90 डिग्री, 99 डिग्री, छोटा कोण कितना आ गया 81 डिग्री। तो इसमें आपको क्या चीज याद रखनी है, इसमें एक समीकरण बनाने के लिए उन्होंने कुछ नहीं दिया था, सिर्फ एक वर्ड दे दिया था कि संपूरक कोण। उसको आपको ध्यान रखना है, वो आपकी अपने आप बन जाएगी कि दोनों कोण संपूरक है तो x प्लस वाई बराबर 180 डिग्री। अगर यहाँ पे कोटिपूरक दिया होता तो यहाँ लिखते 1 प्लस वाई, एक्स प्लस वाई बराबर 90 डिग्री। दोनों कोण याद हो गए, संपूरक में 180 जोड़ और कोटिपूरक में 90 डिग्री। अगर इस टाइप का कोई क्वेश्चन आता है तो आप कर लीजिएगा, ठीक है। 2 क्वेश्चन आपके हो गए हैं और 2 एक और करा देंगे, लेकिन आप प्रैक्टिस करते रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए और वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिए।